हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये स्टोरी। शानदार बंगले का एक कमरा। कमरे के अंदर से आ रही आवाज़ इस बात को एहसास करवा रही है कि शायद कमरे में कोई प्रेमी जोड़ा है, जो शायद इस वक्त एक दूसरे में खोया हुआ है। बिस्तर पर इधर-उधर बिखरे हुए कपड़े और कमरे से आ रहे खुशबू किसी भी प्रेमी जोड़े के एक दूसरे के करीब होने को दिखाने के लिए काफ़ी था। लेकिन बिस्तर पर इस वक्त बात कुछ और थी। लड़की एक तरफ करवट लेकर अपने आंसू को पोंछ रही थी। अपने आप को उसने ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, जबकि लड़का सिगरेट की कस धुएं में उड़ाते हुए अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में लड़की ने अपने आप को संभाला और वह भी बिस्तर की टेक लेकर बैठ गई। लड़का एक चेक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह है तुम्हारे इस महीने का पेमेंट। लड़की उस चेक को देखती है और फिर अपने हाथ बढ़ाकर उसे चेक को ले लेती है। लड़के ने उस लड़की को देखा। उसके कंधे पर उसके दिए हुए निशान को देखकर उसने अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहा, कल ऑफिस आने से पहले आराम कर लेना। लड़की कुछ कहती है उससे पहले ही लड़का एक बार और उस पर हावी हो चुका था और चेक जो उस लड़की के हाथ में था उसके हाथ से छूटकर बिस्तर के नीचे गिर चुका था। यह है पंछी सेट्टी और लड़के का नाम है विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह, उम्र 29 साल, मस्कुलर बॉडी, बालों में कहीं कहीं गोल्डन रंग, एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। पंछी उसके असिस्टेंट है। पंछी सेट्टी, उम्र 23 साल, निहायत खूबसूरत, भूरी बड़ी आंखें, अपनी अम्मा और अप्पा की लाडली। विक्रांत के घर में एक भी औरत नहीं है। उसके दादाजी, उसके पापा, चाचा, यहाँ तक कि चाचा के बेटे हैं। उसके बड़े भाई रुद्र सिंह, उनका भी तलाक हो चुका है और अच्छी खासी रकम की डिमांड की थी उनकी बीवियों ने। तब से ही विक्रांत को लगने लगा कि औरत सिर्फ पैसों के लिए किसी मर्द के पास आती है और वह पंछी को भी यही समझता है। विक्रांत सुबह सुबह अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त था। जब पंछी उसके कैबिन में आती है, उसके सामने कॉफ़ी टेबल पर रखकर उसके शेड्यूल को उसके सामने बताया। विक्रांत उसके चेहरे को देखता है। कल की थकान उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, पर फिर भी आज ऑफिस आई थी। पंछी, अगर आप आज थोड़ी देर से आती तो आपकी सैलरी कोई नहीं काटता, विक्रांत ने कहा। जो जी सर, आई एम ओके, कहकर पंछी ने एक मुस्कुराहट दी और सिद्धांत के ही केबिन में मौजूद अपने डिस्क पर जाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से सिद्धांत नोटिस कर रहा था, पंछी पहले की तरह नहीं रह गई है और पहले से कम हंसती है। जितना पूछे उतना ही बातें करती हैं। कुछ देर बाद उसने अपने सर को झटका और अपने काम में व्यस्त हो गया। पंछी अपने मोबाइल में एक तस्वीर को देखकर अपनी आंखों में नमी लिए अपने आप से कहती है, कुछ नहीं होगा अप्पा, आपको आपके लिए चाहे जितनी बार अपने आप को बेचना पड़े मैं बेच दूंगी, पर देखना इस बीमारी से आपको छीन लूंगी। उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और बताया कि उसने पैसे भेज रहे हैं और फ़ोन काट के रख दिया। पंछी अपना काम करके कैबिन में निकलने से पहले एक बार विक्रांत से कहती है, सर क्या मैं जा सकती हूँ? मिस पंछी, आप मुझे असिस्ट करती हैं, साथ में पीए भी हो आप मेरी। आपका काम तब तक होता है जब तक कि मेरा काम चलेगा। जी सर। पंछी जाकर फिर से अपने डेस्क पर बैठकर और विक्रांत के काम को खत्म होने का इंतजार करने लगी। मिस पंछी, आज आप मेरे साथ होटल चल रही हैं। पंछी, जो इस वक्त अपना सर उठाकर बैठी थी, होटल का नाम सुनते ही उसका चेहरा झुक गया। सर, आई एम सॉरी, बट आज रूम नंबर और होटल का नाम आपको मैसेज कर दिया जाएगा। पहुंच जाना, कहकर केबिन से निकल गया। पंछी ऑफिस का काम खत्म हो गया था और टैक्सी का इंतजार कर रही थी। जब विक्रांत अपनी कार में बैठ रहा था, वह पंछी को लिफ्ट देने के लिए पूछता है। उससे पहले ही एक लड़का आया। दोनों एक दूसरे ने हाथ मिलाते हैं और पंछी उसकी बाइक पर बैठकर उसके साथ चली गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, कहकर विक्रांत अपनी गाड़ी में बैठ गया। अपने घर न जाकर विक्रांत होटल के कमरे में आ जाता है। वह पंछी का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी देखा, पंछी के आने का टाइम हो गया था। उसने शराब की बोतल खोली और पीने बैठ गया। उसकी ड्रिंक अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके दरवाजे को खोलते हुए पंछी कमरे में आती है। वह अभी अपने फॉर्मल कपड़ों में थी। क्या बात है, आज आप घर नहीं गई? नो सर। उसने अपने हाथ में पड़े हुए पर्स को टेबल पर रखा, अपने इस स्कार्फ को निकालकर टेबल पर रखते हुए बोली, सर कल लास्ट डेट था हमारी एग्रीमेंट का, तो क्या हुआ, तुम्हें अपनी कीमत मिल जाएगी।
सर बात यह नहीं है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। क्या हुआ, पैसे कम हैं? अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हो? विक्रांत ने उसे इस तरह से देखा मानो वह कोई सामान हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक पंछी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि विक्रांत उसके बालों की क्लच को निकाल कर अलग कर देता है। अब तक उसका बांध बंधा हुआ था, वह खुलकर उसकी कमर के नीचे तक बिखर गया। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को दोनों तरफ से ढक रहे थे। विक्रांत उसके बालों से खुशबू को अपने अंदर लेते हुए कहता है, तुम्हारी खुशबू कुछ तो अलग है। उसने गहरी सांस ली। तुम कितने पैसे चाहती हो? सर मैं बिकाऊ नहीं हूँ। विक्रांत उसकी बात सुनकर जोर से उठाकर मारकर हंसने लगा। उसके करीब जाकर उसे देखकर बोला, 6 महीने से खरीद रहा हूँ तुम्हें और कह रही हो कि बिकाऊ नहीं हो। मजबूरी थी सर, पिछले 3 साल से आपके साथ काम कर रही हूँ। क्या आपको कभी लगा कि मैं यह भी करूँगी? कुछ मजबूरी ऐसी होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, और पैसे कमा लो। कहते हुए उसकी शर्ट के आगे की बटन को खोलने लगता है। पंछी उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, लास्ट टाइम है, बस यह सब छोड़ना चाहती हूँ। अपने आप से अलग कर दिया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। विक्रांत को उसकी आदत हो गई थी। उसने टेबल पर रखी शराब की बोतल को अपने मुंह से लगाया और पंछी को देखते हुए एक ही बार में आधी बोतल तक शराब पीकर बोतल को टेबल पर रखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इकलौती हो? पैसे दो तो हज़ारों लड़कियां मिलती हैं। जानती हूँ सर, आप ले आइएगा, आपके लिए उन हज़ारों में से कोई एक चुनकर। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।